नमस्कार, आप सभी का आत्मबोध सत्संग में स्वागत है। आज एक विषय आया है, उसी पर चर्चा शुरू करेंगे। तो एक साधक ने पूछा था कि आसक्ति, विरक्ति और अनासक्ति, कृपया इन विषयों पर प्रकाश डालें। तो अनासक्ति और विरक्ति तो लगभग एक ही अर्थ है, तो आसक्ति से शुरू करते हैं। तो आसक्ति का अर्थ होता है कि किसी से राग होना, कुछ चाह होना। तो वो चाह क्यों होती है, चाह किस चीज की होती है, तो वो साफ पता चलेगा थोड़ा सा भी मनन करने से या ध्यान देने से, कि जो हमें अतीत में जो भूतकाल में सुख प्राप्त हुए, वो दोबारा जब हम चाहते हैं कि वो मिले दोबारा, तो उसको आसक्ति कहते हैं, यानी कि राग कहते हैं। या सुख की जो दोबारा दोबारा आप उसको भोगना चाहते हैं, उस इच्छा पूर्ति को राग कह सकते हैं या आसक्ति कह सकते हैं। जब राग गहरा हो जाता है तो वो आसक्ति हो जाती है। मोह भी कह सकते हैं कि आप किसी ऐसी चीज में, ऐसे विषय सुख में, ऐसे इंद्रियों से जनित विषय में सुख को समझ रहे हैं कि वहां पर सुख निहित है आपके लिए, और उसको दोबारा पाने के जो प्रयास है उसको राग कहते हैं। तो ये दो तरह से होता है कि अगर वो विषय आपको ना मिले तो उससे द्वेष होना शुरू हो जाता है। तो वो भी एक तरह की इच्छा ही है कि ये घटनाएं, वस्तु या व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करें, घटनाएं इस तरह की हो या वस्तुएं ये मुझे प्राप्त हो। इसमें जो अवरोध आएगा तो उसको द्वेष कहेंगे। तो आसक्ति का अर्थ है कि एक तरह का वातावरण आप चाहते हैं, एक तरह की इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं जो कि आपके सुख से संबंधित है। तो इस तरीके से अगर आप इसको समझेंगे आसक्ति को, तो बहुत सरल है कि ऐसे कोई भी तो प्रश्न ही उठेगा, क्या आसक्ति गलत है, क्या सुख को प्राप्त करने की इच्छा गलत है। अभी सही गलत की बात नहीं हो रही, केवल आसक्ति की बात हो रही है कि अगर वो नहीं प्राप्त हो तो आप दुखी हो जाते हैं। तो जो सुख है वो गलत नहीं है, पर उसके पीछे जो ज्वर है, उसके पीछे जो एक फीवरिश है, बुखार सा आ जाता है, वो आपको दुखी करता है। वो कब दुखी करता है? वो तब भी दुखी करता है जब आप उसको भोग रहे होते हैं, और वो एक तरीके से बंधन का कारण है। तो उससे शांति की अनुभूति नहीं होगी जब तक वो ज्वर है, जब तक एक वो पीड़ा की तरह से आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो उससे जो शांति है, जो विश्राम है, वो प्राप्त नहीं होता। और जब तक विश्राम प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है कि स्वतंत्रता का अनुभव नहीं हो सकता, मुक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। वो बंधन आपको हमेशा तड़पाता रहेगा कि मुझे ये चाहिए और चाहिए। तो आप सुख को थोड़ा और ध्यान से देखिए। पहली चीज कि वो किसी विषय या इंद्रिय के माध्यम से आपको प्राप्त होता है उसे सुख कहा जाता है, जो कि आनंद से काफी भिन्न है। आनंद जो है वो आपका निज स्वभाव है या स्वरूप है, और सुख ऐसा है जो कुछ करने से, कुछ मेहनत करने से, कुछ प्रयत्न करने से प्राप्ति होती है। तो सुख गलत नहीं है, पर उसको बार बार पाने की इच्छा जो है कि एक तरह का वातावरण ही आपको चाहिए, एक तरह के वस्तु चाहिए, एक तरह के व्यक्तियों से ही आप संबंध रखना चाहते हैं, और अगर उससे विपरीत कुछ भी होगा तो वो परेशानी है। तो सुख में भी जो ज्ञानी जन है, जो विवेकी हैं, वो सुख में भी दुख के दर्शन कर लेते हैं। कैसे? कि जब सुख चल रहा है तब भी वो देख पाते हैं कि उसमें एक ज्वर है, उसमें भी एक, क्योंकि जो पुनः आप उसकी, जब सुख समाप्त हो जाएगा तो उसकी जो स्मृति होगी वो आपको दोबारा प्रेरित करेगी उसी सुख को दोबारा से पाने के लिए। और जिस समय वो चल रहा है उस समय भी एक ताप है, एक ज्वर साथ में चलता है, और वो एक और उसमें साथ जुड़ा रहता है, वो है कि जो गुण है प्रकृति के, वो तीन गुण साथ साथ उसमें जुड़े रहते हैं और आपस में टकराते हैं, जिसके कारण भी वो सुख जो है वास्तव में दुखी देने वाला है। और जिस समय चल रहा है उस समय भी वो उतनी तरह से अनित्य होने के कारण उतना दुख, उतना सुख दे नहीं पाता जितना कि पिछली बार मिला था। तो बहुत सारे कारण है जिससे पता चलता है कि सुख जो है अनित्य है, वो एक आपको अपने स्वरूप से भी कई बार दूर करता है। तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप दुख में डूब जाए। सुख अगर आए या सुख नहीं आए, दोनों परिस्थिति में अगर सम रह सकते हैं तब अनासक्ति हो गई। तो जो आसक्ति का विपरीत है वो अनासक्ति है। तो आसक्ति और अनासक्ति, अनासक्ति पे अब चलते हैं। तो अनासक्ति या विरक्ति या वैराग्य ये लगभग एक ही शब्द है। जब आसक्ति नहीं है तो वो अनासक्ति है। अब अनासक्ति को वैराग्य भी कहा गया है, जहाँ राग नहीं है, वैराग्य। तो वो राग जो है वही ज्वर है, और उस राग को दो कारण होते हैं। या तो आपने कुछ देखा है, यानी देखने का अर्थ है कि जो भी पांचों इंद्रियों से आपको मिलते रहते हैं संवेदनाएं या संदेश,
तो वो दृश्य कहा जाता है उसको। तो उन पांचों इंद्रियों से जो देखा है वो प्राप्त करने की इच्छा, उससे राग होता है। अगर उसमें इच्छा ना हो तो वो वैराग्य हो गया। या कुछ सुना है, सुनने का अर्थ है कि आपने दृश्य में नहीं देखा परंतु वो कल्पना में आने लग गया, कि किसी ने आपको बताया कि मैं वहां गया था, वहां पे बहुत सुंदर सी एक जगह देखी थी, तो आपका भी मन किया वहां जाने का। तो वो हो गया कल्पना, कि आप किसी ऐसी जगह की कल्पना कर रहे हैं जो अभी तक आपके अनुभव में नहीं आई है। तो ये जो देखना और सुनना, इनके विषयों के प्रति राग नहीं होना वैराग्य है। जो कहा गया है पतंजलि में कि दृष्टा श्रविक विषय वै तृष्णा, मतलब उनमें तृष्णा नहीं रखना वैराग्य है। और इससे क्या होता है, वशीकार संज्ञा, मतलब जो बुद्धि है वो आपके मन को वश में कर लेती है। एक तरीके से मन जो है वो खुले एक घोड़े की तरह इधर उधर नहीं भागता, वो एक वश में चलता है, एक लय में रहता है। तो बुद्धि जो है वो आपकी प्रथम हो जाती है, जो मन को संभालने लगती है। पर ये भी परम वैराग्य नहीं है। तो परम वैराग्य क्या है, उसके लिए कहा गया कि जो पुरुष ख्याति, यानी कि जो स्वयं, पुरुष का अर्थ है जो साक्षी है या अनुभव करता है या जो मेरा स्वरूप है, उसके बारे में जब ज्ञान होता है तब परम वैराग्य होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो खालीपन आना चाहिए कि आप सुख तो पा नहीं रहे, सुख के पीछे जाने की इच्छा रही नहीं, तो अब क्या करें। तो उस खालीपन में जब स्वयं का ज्ञान उतरने लगता है, जिसको कहा गया पुरुष ख्याति, तो जो प्रकृति के गुण है वो आपको परेशान नहीं करेंगे, वो परम वैराग्य है। तो अभ्यास और वैराग्य, ये दो स्थितियां हैं जो आपको अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए सहायक है। और अंत में जो दोनों में आप देखेंगे तो शुरू में ये सहायक होते हैं, पर धीरे धीरे करके वो छोड़ना पड़ता है। जैसे आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, जो आवश्यक है, अगर वो नहीं करेंगे तो आपको कभी भी विश्राम नहीं प्राप्त होगा शांति का अनुभव नहीं होगा। तो जो आवश्यक है वो करना जरूरी है, वो करते रहें, और जो अनावश्यक है वो छोड़ते रहें। तो पहला स्थिति हो गई। फिर जो जब ये शांति आई, इस शांति से आप देख पाएंगे कि जो इच्छाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या वो अपने स्वरूप की तरफ ले जा रही है, स्वरूप से दूर ले जा रहे हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं तो वो जो इच्छाएं हैं अचाह की तरफ लेने जाने, एक वो भी पहली स्थिति है कि ऐसी इच्छा आती है कि ये इच्छा धीरे धीरे कम होने लगे, या ये मन में आएगा कि अब बहुत हो गया, आगे क्या। तो उस तरफ अचाह की एक स्थिति आने लगती है, जब चाहते जो है, जो आपकी इच्छा है वो धीरे धीरे गिरने लगेंगी। और सबसे अंत में जो स्थिति आएगी वो है प्रयत्न की। और प्रयत्न मतलब जो अभ्यास कहा गया, कि अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। पर वो जो अभ्यास है वो भी छूटने लगेगा। जैसे आपके कर्म छूटने लगते हैं पहले, फिर इच्छाएं छूटने लगती हैं, फिर वो अभ्यास या प्रयत्न जो है वो भी छूटने लगेगा। तो जब वो छूटने लगेगा तो वो है परम वैराग्य, क्योंकि तब फिर आप अपने स्वयं में स्थित होकर के जो भी करेंगे वो वैसे भी पूर्ण होगा, वैसे भी सुंदर होगा, वैसे भी शुद्ध होगा। तो इससे तीन प्रभाव पड़ेंगे वैराग्य से। पहला ये कि शांति का अनुभव होगा, दूसरा ये कि मुक्ति या स्वतंत्रता या पराधीनता नहीं रहेगी और मुक्ति और स्वतंत्रता झलकने लगेगी, और तीसरा ये कि जो प्रेम है या जो आनंद है वो स्वतः प्रकट होने लगेगा, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना। आसक्ति को थोड़ा सा और तोड़ते हैं तो देखेंगे कि आसक्ति होती है एक, कि ये ऐसा हो, और आसक्ति ऐसी भी होती है कि ऐसा ना हो। दोनों आसक्ति की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि किसी को पैसे से बहुत प्रेम है, बहुत उसको लगता है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक कैसे जीवन चलेगा, बहुत आवश्यक है, और उसके लिए वो सब गलत सही कुछ भी करने के लिए तैयार। तो वो एक तरीके से कहते हैं कि वो आसक्त है। और एक होता है कि पैसे से द्वेष हो गया, कि ये तो बहुत बुरी चीज है, जिसके पास पैसा पैसा है वो तो कभी भी भगवान को पा ही नहीं सकता, इस तरह से विचार आने लगेंगे। और पैसे वालों से नफरत सी होने जाती है कभी कभी, वो भी एक आसक्ति ही है। तो ये दोनों जो है आसक्ति की श्रेणी में ही आती है, चाहे उससे घोर उसकी इच्छा हो या उससे द्वेष हो, उससे नफरत हो, क्योंकि वो भी एक इच्छा ही है कि पैसा होना बुरी बात है, तो जिसके पास पैसा है वो गलत है। ये एक धारणा सी बन चुकी है। ये दोनों आसक्ति की श्रेणी में आ गई। और जब इनका अभाव है, इसी तरह से आप किसी भी संबंध में आसक्ति को जोड़ सकते हैं, चाहे वो अपने स्वयं के सुख में है या किसी घटना से संबंधित है या किसी विचारधारा जो समाज में प्रचलित है उसके साथ संबंधित है, आपके जीवन के साथ कुछ भी आप मान सकते हैं जो कि आपको उद्वेजित करता है, जो आपको परेशान करता है, वो आसक्ति। और उसके बाद जो
स्थिति आएगी जब उसका अभाव होता है, जब वो कम होने लगती है, जब वो क्षीण पड़ने लगती, तब आती है स्थिति अनासक्ति की, या फिर विरक्ति की, या वैराग्य की, जिस पे अभी हमने चर्चा करी कि सुने हुए या दिखे हुए किसी भी विषय से आसक्त नहीं होना वैराग्य है। और अंत में अपने स्वरूप में जब आप डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं, उसको पहचानने लगते हैं, उसको उसके साझा होने लगते हैं, उसके सामने आप साक्षात्कार होने लगता है कि मैं हूँ क्या, तो उस तरफ जब प्रेम बढ़ता है, उस तरफ जब रस टपकता है, प्रेम जो है वो वैराग्य का फल है, ज्ञान जो है वो वैराग्य का फल है, शुद्धता जो है वो वैराग्य का फल है, आनंद जो है वो वैराग्य का फल है, शांति, मुक्ति, ये सारे जो अच्छे अच्छे शब्द हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, ये वैराग्य का ही असर है, उसी का परिणाम है, उसी का प्रभाव है जो जीवन में पड़ता है। तो पहले आवश्यक कर्म करें, फिर धीरे धीरे वो भी कम होते रहेंगे, फिर चाह जो है, इच्छाएं जो है वो धीरे धीरे छूटती रहेंगी, और अंत में जो प्रयत्न है वो भी कम होने लगेगा। फिर ऐसा नहीं है कि प्रयत्न करके आपको साक्षी भाव में आना है, कि साक्षी भाव में आने के लिए कोई प्रयत्न नहीं चाहिए होता, स्मरण चाहिए होता है। वो स्मरण कैसा है कि मेरा स्वरूप जो है उसका बस स्मरण है, वो स्मृति से भी भिन्न है, क्योंकि स्मृति में तो सब कुछ इकट्ठा होता रहता है, जो भी अनुभव है वो स्मृति में ही इकट्ठे रहते हैं। उसमें से एक खास स्मृति जो अपने स्वरूप से आपको जोड़ती है, उसकी याद दिलाती है, उसको स्मरण कहते हैं। तो स्मरण से प्रेम उपजता है, या साक्षी भाव उपजता है, और समर्पण। ये आसक्ति पे एक प्रश्न आएगा कि आसक्ति कैसे छोड़ दे, क्या ज्ञान मार्ग में ज्ञान के प्रति आसक्ति होना भी सही है, ये एक प्रश्न आ सकता है। ऐसे तो भक्त को अपने जो इष्ट है उनसे आसक्ति है क्या, वो सही है, या एक कर्म योगी को जो कर्म से आसक्ति है वो ठीक है, ऐसे ही ज्ञानी को गुरु से जो आसक्ति है वो कितनी उचित है, या उसको भी छोड़ना चाहिए। देखिए, ये भी प्राथमिक चरण है कि आपको गुरु से आसक्ति होना, उससे बाकी की आसक्तियां धीरे धीरे छूटने लगती हैं। या जो कर्म योगी है वो कर्म करते करते देखता है कि ये कर्म तो हो रहे हैं पर उसका फल मेरे हाथ में नहीं है, या मैं अपने प्रभु के लिए कर्म करूं। और ऐसे ही भक्त जो है वो इष्ट से आसक्त होता है, पर ये प्राथमिक चरण है तीनों की तीनों। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर आप देखेंगे कि अगर तीनों में श्रद्धा है, तीनों ही मार्गों में अगर आपके अंदर शुद्धता है, तो वो एक ही जगह जाके मिलने लगेंगे, और वो है अपना जो आत्मज्ञान है, या स्वरूप का जो ज्ञान है, वहां पर जाकर के वो स्थिति होगी। और उस स्थिति से सब कुछ जो कुछ भी है वो मेरा ही एक तरह से फैलाव है, एक विस्तृत है, मेरा ही स्वरूप है। जब ये भाव आने लगता है तब समझिए कि वो उसकी परिपक्वता है, तब वैराग्य है, तभी वो अपने स्वरूप में स्थिति है। क्योंकि वैसे जो दुख है वो उसका कारण यही है कि आप अपने स्वरूप से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाते, और उस दूरी में ही वो जो दुख जो है वो प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में सुख ही सुख है, या किसी के जीवन में दुख ही दुख है, परंतु सुख और दुख आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों ही इंद्रियों के सुख से, इंद्रियों के विषय से संबंध रखते हैं, और मन में गढ़ी हुई कल्पना से एक संबंध रखा जा होता है इसका। और अंत में एक अज्ञान रहता है कि मैं अलग हूँ उन सब से, जो जो कुछ भी दिख रहा है उससे जब भिन्नता रहती है तो दुख होना ही है। उसमें कोई फिर वो अकाट्य है, वो अकाट्य सत्य हो जाता है कि दुख है जीवन में, परंतु दर्द है जीवन में। वास्तव में दुख जो है वो वैकल्पिक है ही नहीं वास्तव में, तो क्योंकि जिससे आप दुख मान रहे हैं वो एक भ्रम मात्र है, वैसे ही सुख भी एक भ्रम मात्र है। जैसे सुख भ्रम मात्र है ये दिखने लगेगा, तो दुख भ्रम मात्र है वो भी स्पष्ट होने लगेगा। कि जो भिन्नता जब दिखेगी, भेद दिखेगा कि मैं अलग हूँ और वो वस्तु अलग है, मैं अलग हूँ वो व्यक्ति अलग है, तो ये आपको कई बार लगेगा सैद्धांतिक है, ये तो व्यवहारिक नहीं है कि हाँ वो व्यक्ति अलग है और ये जो शरीर है ये अलग है, जो मेरा बैंक बैलेंस है वो अलग है, उसका अलग है, तो ये एक कैसे हो गया। देखिए, ये व्यवहारिकता के लिए अलग ही रहेंगे, परंतु यहाँ पे व्यवहारिकता की बात ही नहीं हो रही है, ये तो अध्यात्म की बात हो रही है। अध्यात्म यानी अपने स्वरूप का अध्ययन, अपने स्वरूप में डूबना, उसमें एकत्र हो जाना, वो एकाकीपन की बात हो रही है, वो अकेलेपन की बात हो रही है। यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, वो ऐसा अकेलापन है जिसमें सब कुछ है। तो वो वास्तविकता भी तो वही है, आप ढूंढने
कोशिश कीजिए जिसको नेति नेति कहते हैं या आत्मज्ञान का जो प्रक्रिया है, तो देखेंगे कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर वस्तु मैं नहीं हूँ पहले, फिर शरीर मैं नहीं हूँ। मेरे बिना वो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मैं हूँ तभी तो शरीर का भान होता है, तभी तो वो पता चलता है कि शरीर है। और शरीर के बिना मैं हो सकता हूँ, ये भी एक कल्पना है, पर वो कल्पना ज्यादा सही लगती है कि शरीर के बिना तो मैं हो सकता हूँ ना, क्योंकि ये शरीर मिट भी गया तो दूसरा शरीर आ गया, उससे संबंध जुड़ गया, तो मैं तो फिर भी रहा। तो इस शरीर के बिना तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन शरीर मेरे बिना नहीं हो सकता। मेरे बिना शरीर एक डेड बॉडी है, एक मतलब जड़ है, उसमें कुछ भी, आंखें भी वैसी रहेंगी, इंद्रियां भी वैसी रहेंगी, पर वो ना देख पाएगा ना सुन पाएगा। फिर उसको आप आग में रख के जला दें तब भी उसे दर्द नहीं होगा। तो वो जो दर्द है वो शरीर को नहीं होता, वो मुझे होता है। वो दर्द मुझे होता है भी एक सापेक्षिक है, क्योंकि वो मन को लगता है कि दर्द मुझे हो रहा है, और मन भी एक अनुभव है, और मन भी कभी बदलता रहता है, अनुभव में आता है, इसलिए मैं मन भी नहीं हूँ। तो जब मैं मन भी नहीं हूँ तो कारण शरीर पे आके बात टिक जाएगी, फिर उस पे भी वही लागू हो जाएगा कि वो भी बदलता है और वो भी अनुभव में आता है, तो मैं कारण शरीर भी नहीं हूँ। तो सारी दूरियां जो है वो मिट जाएंगी, जो आदित्य ने लिखा है कि जब तक भेद है तभी तक आसक्ति है। तो वो जो विभाजन है चित्त के, वो ढहने लगेंगे, क्योंकि वो सब काल्पनिक विभाजन है। वो केवल इसलिए बनाए गए हैं कि बुद्धि थोड़ा शांत हो जाए, बुद्धि जो है निर्मल हो जाए। बुद्धि को मल कैसे आता है? जब चाह होती है, जब आसक्ति होती है, जब राग होता है, जब कुछ वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को आप एक जैसा ही चाहते हैं और उससे भिन्न होने से तड़पन होती है, एक ज्वर पैदा हो जाता है, तो उसी को आसक्ति कहते हैं। और अंत में अगर इसका मूल कारण देखा जाए तो पहला है अस्मिता, जो भेद है, और उसका मूल कारण अविद्या है, क्योंकि अस्मिता तभी है जब तक अविद्या है।